खुशियों की विरासत। एक व्यक्ति का प्यारा सा सुख शांति से युक्त एक छोटा सा घरौंदा था, जिसे उसने बड़ी मेहनत और प्रयासों से बनाया था। अपने छोटे से संसार में वह राजी खुशी अपना जीवन काट रहा था कि एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाने के कारण उसके बूढ़े माता पिता उसके पास रहने के लिए आ गए। कुछ दिनों के बाद ही उसके घर की शांति भंग हो गई। सभी सुख बिखर गए। उसके घर का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अपने ऊपर आई उस विपदा से तंग आकर उस व्यक्ति ने एक संत की शरण ली। अत्यंत खीन और दुखी मन से उसने उस संत को कहा, मैं जीवन में आई इस विपदा से इतना टूट चुका हूँ कि अब जीवन का बोझ नहीं उठा सकता। ऐसी विकट परिस्थिति में आप ही कोई उपाय बताएं। उस संत ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा कि आप आशीर्वाद देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब संत ने भी एक तरकीब सोची। उसने उस व्यक्ति को कहा, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यदि केवल 10 दिनों के लिए तुम अपने घर पर 10 मुर्गियाँ रख लोगे तो तुम्हारे घर की सभी सुख शांति लौट आएगी। उस व्यक्ति को उपाय कुछ अजीबोगरीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत के प्रताप से कहीं वो मुर्गियाँ सोने के अंडे ना देने लगे। इसीलिए वह अति उत्साहित होकर बाजार से 10 मुर्गियाँ खरीद कर घर ले आया। 10 दिनों के बाद वह व्यक्ति मुंह लटकाकर संत के पास आया और संत के कुछ कहने से पहले ही कहने लगा, महाराज, ये आपने मुझसे किस जन्म का बैर निकाला है। मैं पहले ही अपने माता पिता के बोझ से दबा हुआ था, फिर आपने 10 मुर्गियों का बोझ और डाल दिया। पहले ही मुझे धन का अभाव था, अब मुर्गियों के दाने पानी की चिंता भी करो और ऊपर से उनके चलते पूरे घर में गंदगी फैली रहती है, वह अलग। यानी मेरा दुख अब पहले से 4 गुना बढ़ गया है। संत ने निश्चिंतता से कहा, हे भद्र पुरुष, उपाय में जरूर कोई कमी रह गई होगी, अतः अब अति शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपाय की प्रबलता को बढ़ाना होगा। ऐसा करो, अब घर जाते समय तुम 2 खरगोश, 2 बकरियां, 2 गाय घर लेते जाना। इससे तुम्हारी समस्या जड़ से मिट जाएगी और ठीक 10 दिनों के बाद तुम खुशी से उछलते हुए मुझे दिल से धन्यवाद करने आओगे। संत के वचनों पर विश्वास करते हुए उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ही रोते बिलखते हुए संत के पास आया और कहा, महाराज, यदि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं तो सीधे मना कर दीजिए। कम से कम मेरा जीवन तो और नर्क मत बनाइए। मैं पहले ही क्या कम दुखी था, अब तो मेरा घर चिड़ियाघर बन गया है। संत ने पुनः असीम धैर्य से शांति से कहा, वत्स, लगता है यह उपाय तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। ऐसा करो, मुर्गियों, खरगोशों, बकरियों और गायों को वापस उन्हीं की जगह पर छोड़ आओ। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों के बाद उसी संत के पास शांत भाव से मुस्कुराता हुआ आया और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देके बोला, महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, अब घर में बहुत शांति है। तब संत ने हंसते हुए कहा, पुत्र,
जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तब भी यही परिस्थिति थी जो आज है, लेकिन तुम्हें अब दुख नहीं रहा, क्योंकि तुमने जीवन में उससे भी बड़ी और विकट परिस्थिति झेल ली है। यही जीवन जीने का भी सूत्र है जो हमें हर विकट परिस्थिति में संतुलित रहने की कला सिखाता है। किसी भी अभाव या विपरीत परिस्थिति को सबसे पहले सुधारने या बदलने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। यदि स्थिति को नहीं बदल सकते तो सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर ने किसी न किसी से तो बेहतर उसे दिया ही है।